प्रस्तुत है आज की कहानी वचन। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसे एक प्राचीन गुरुकुल में, जहां हवा में भी सितार के तार झंकृत होते थे, रहती थी अयाना। 22 साल की अयाना की उंगलियों में जादू था। उसके सितार से निकलने वाले सुर सीधे आत्मा में उतरते थे। लेकिन अयाना एक रहस्य से बंधी थी, उसके कुल की एक सदियों पुरानी वचन। ये वचन था कि अगर उसके परिवार की कोई भी कलाकार सांसारिक प्रेम में पड़ी तो उसके सुर, उसकी प्रेरणा, उसका सारा हुनर उससे छिन जाएगा। ये कठोर सत्य उसकी आध्यात्मिक गुरु माँ ने उसके मन में इस कदर बैठा दिया था कि अयाना हमेशा एक अदृश्य बंधन में कैद रहती, अकेली, बस अपनी कला को समर्पित। एक दिन शहर के सबसे प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अयाना ने अपने सितार से वेदना और शांति का ऐसा संगम बिखेरा कि हर आंख नम हो गई। भीड़ में एक नौजवान फोटोग्राफर आरव अपने कैमरे की लेंस से अयाना की उदास आंखों और उसकी उंगलियों के जादू को कैद कर रहा था। शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा आरव पारंपरिक कला में छिपी गहराई को दुनिया तक लाना चाहता था। अयाना के संगीत में उसे एक ऐसी कसक महसूस हुई जिसने उसे अंदर तक छू लिया। आरव ने अयाना पर एक वृत्तचित्र बनाने की अनुमति मांगी। गुरु माँ ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन अयाना के संगीत को दुनिया तक पहुँचाने का विचार उन्हें थोड़ा नर्म कर गया। आरव गुरुकुल के पास ही एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगा, जहां गुरुकुल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रियाज और श्लोक गूंजते थे। वहीं आरव अपने DSLR और जीन्स टी-शर्ट में आधुनिकता का प्रतीक था। ये विरोधाभास अयाना के लिए नया था। धीरे धीरे आरव ने अयाना के मौन कवच को तोड़ना शुरू किया। वो उसे शास्त्रीय संगीत से हटकर नई धुनें सुनाता, शहर की रंगीन होली में चुपके से लेकर जाता, जहां रंगों और ठहाकों के बीच अयाना ने पहली बार खुलकर सांस ली। बारिश की एक रात वे देर तक बातें करते रहे। आरव ने अयाना को समझाया कि जीवन सिर्फ तपस्या नहीं, आजादी और प्रेम भी है। आरव की संगति से अयाना के संगीत में एक नई चमक आ गई, एक ऐसी जीवंतता जो पहले कभी नहीं थी। गुरु माँ इस बदलाव से परेशान थी, लेकिन आरव उस नई ऊर्जा का जश्न मना रहा था। जैसे जैसे अयाना और आरव के रिश्ते में गहराई आती गई, गुरु माँ की चिंता बढ़ती गई। एक शाम उन्होंने अयाना और आरव को चोरी छिपे मिलते देख लिया। उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने आरव को तुरंत गुरुकुल से निकाल दिया और अयाना को वचन की क्रूर सच्चाई बताई। अगर उसने प्रेम को अपनाया तो उसके सुर हमेशा के लिए उससे छिन जाएंगे। वो सिर्फ एक साधारण वादक बनकर रह जाएगी। अयाना स्तब्ध थी। उसे बताया गया कि सदियों से किसी ने भी इस वचन को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। अयाना प्रेम और कला के बीच बुरी तरह फंस गई। आरव ने वचन को एक अंधविश्वास बताया और उसे अपने दिल की सुनने को कहा, लेकिन अयाना को डर था कि कहीं वो अपनी पहचान, अपनी कला न खो दे। कई रातें आंसुओं और उलझनों में कटी। कुछ ही दिनों में अयाना के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता की घोषणा हुई। गुरु माँ ने इसे वचन की पवित्रता साबित करने का अवसर समझा। ये अयाना के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। आरव को खबर मिली तो वो फिर अयाना को समर्थन देने आ पहुंचा, जिससे गुरु माँ फिर क्रोधित हो गई। अयाना जब रियाज करती तो उसके सुर लड़खड़ाने लगते, उसकी उंगलियां रुक रुक जाती। उसे लगा कि शायद वचन सचमुच एक अभिशाप है। आरव की मौजूदगी उसे बेचैन करती और गुरु माँ की नजरें उसे डराती। आखिरकार प्रदर्शन का दिन आ गया। मंच पर बैठी अयाना का मन अस्थिर था। उसने जैसे ही सितार पर हाथ रखा, धुनें बेसुरी निकलने लगीं, उसकी उंगलियां थरथराने लगीं। दर्शक और गुरु माँ चिंतित हो उठे। तभी अयाना की नजर भीड़ में आरव पर पड़ी।
आरव की आंखों में विश्वास और एक शांत मुस्कान थी। अयाना ने आंखें बंद कर लीं। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके संगीत को बांधने वाला वचन सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि उसके भीतर का डर भी था। उसने आरव के प्यार को महसूस किया, ये समझते हुए कि सच्चा प्रेम कला को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे एक नई ऊंचाई देता है। उसने अपने भीतर के प्रेम को, अपनी आजादी को सुरों में ढालना शुरू किया। सितार से एक ऐसी धुन निकली जो पारंपरिक थी, पर उसमें प्रेम की एक नई, उन्मुक्त, गहन भावनात्मक गहराई घुली हुई थी। ये उसके सदियों पुरानी शास्त्रीयता को तोड़कर जीवन के अनदेखे सुरों को जन्म दे रही थी। दर्शक विस्मय में थे। गुरु माँ, जो पहले क्रोधित थीं, अब अयाना के संगीत में एक दिव्य सौंदर्य देख रही थीं। वे समझ गईं कि वचन का अर्थ खुद को सीमित करना नहीं बल्कि कला को हर बंधन से मुक्त करना था। अयाना की कला खत्म नहीं हुई बल्कि पहले से कहीं ज्यादा निखर गई। ये कला उसके प्रेम और उसकी आत्मा की आजादी की निशानी बन गई। प्रदर्शन समाप्त हुआ। आरव मंच की तरफ बढ़ा और अयाना ने उसे एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें प्रेम, शांति और अपनी कला पर अधिकार का बोध था।